मुझे गुजरात के नंबर्स की तरफ जाना है, क्योंकि गुजरात पिछले 2 चुनाव में बीजेपी 100% रिजल्ट बीजेपी का यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जाने के पहले महेश चौहान, एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए थे। अजीत पवार जाने के बाद 2 महीने अभी भी बाकी है, यह नंबर क्या बदल सकते हैं अजीत पवार को अब पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल मिलने के बाद? देखिए, चुनाव आयोग ने भले ही हमें पार्टी का नाम और सिंबल नहीं दिया होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग मतदान तो नहीं करती ना, वोटिंग तो नहीं करती। वोटिंग तो जनता करती है, और जनता को पता है किसके ऊपर अन्याय हो रहा है। और महाराष्ट्र की जनता, इस देश की जनता हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़ी रही है, इसके आगे भी खड़ी रहेगी, ऐसे हमें पूरा भरोसा है। और हमें सुप्रीम कोर्ट के, देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी पूरा भरोसा है। तो हमें नहीं लगता, इससे हमें कोई भी चिंता नहीं है। हमें लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट अजीत दादा और उनके साथ जो लोग गए उनको पछतावा होगा कि वो गए, बीजेपी के साथ गए। जैसे कि अभी आपने कहा, उनका आंकड़ा 6 दिख रहा है दोनों का मिलके, बीजेपी एनसीपी अजीत पवार का गुट और एकनाथ शिंदे जी का गुट। मैं तो कहता हूँ वो 2 या 3 से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो अभी गुट नहीं है, वो तो पार्टी का नाम ले चुके हैं, आप गुट हैं। पार्टी का नाम उन्हें चुनाव आयोग ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। ये अंतिम नहीं है, ये मैं मानता हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मतदान या वोटिंग चुनाव आयोग नहीं करता, वोटिंग जनता करती है। जनता को पता है, जनता देख रही है क्या हो रहा है। और बिल्कुल छोटा कमेंट आप दोनों से चाहूंगा, मुझे गुजरात के नंबर्स पर जाना है। जो आपने किया 2022 के बाद में, जिस तरीके से पार्टियां तोड़ी, गुवाहाटी लेके गए, इलेक्शन कमीशन से नाम और सिंबल दिया, उसके बावजूद आपके नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। 27% आपका वोट शेयर था, 40 तक लेके आए, लेकिन महाविकास आघाड़ी को नहीं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जो आप कर रहे हैं। देखिए, हमने तो कोई पार्टी तोड़ी नहीं, बल्कि हमारी जो युति थी उसी को वोट दिया था, जनता ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए हमारी सरकार बननी चाहिए थी। ये तो बाद में जो उद्धव ठाकरे जी ने अपना दूसरा रुख दिखाया और पवार साहब के साथ जाके सरकार बनाई, वो गलत है, अनहोली है। नहीं, लेकिन अरिथमेटिक के चक्कर में केमिस्ट्री गंवा रहे हैं ना आप। प्रधानमंत्री 4 दिन पहले बोलते हैं कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाजों को हम साथ में नहीं लेंगे। अजीत पवार आपके साथ में थे, लोग क्या समझेंगे इसको लेकर? देखिए, उनको अगर ऐसा था तो उनको निकाल देना चाहिए था। उनको अपनी पार्टी में है तो ठीक है, और दूसरे पार्टी में गए तो उनको आरोप तो आपकी पार्टी लगा रही है। देखिए, हमने कहा जो भी लोग करप्शन में मुलविस है, इन्वॉल्व है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। हम ईडी जो बोल रहे हैं, ईडी का अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दो कि अजीत पवार जी को नोटिस कब जा रहा है ईडी का? इनके समय में ईडी जो है, अजीत पवार को या हसन मुशर्रफ इनके पार्टी के लिए काम या करती थी। प्रताप सरनाईक को या यामिनी यादव को नोटिस कब जा रहा है ईडी का? मनीषा जी, ईडी का नोटिस कब जा रहा है वो बताइए। लगाया था, वो आने के बाद महायुति की केमिस्ट्री बदल गई है क्या, बिगड़ गई है क्या? देखिए, महायुति और भी ताकतवर बन गई है। पहली बात तो ये जो सप्रा जी कह रहे हैं अन्याय, अब शरद पवार जी पर अन्याय हुआ, ये महाराष्ट्र में कौन कह सकता है? ये तोड़ फोड़ की राजनीति किसने शुरुआत की? आप देखेंगे इतिहास महाराष्ट्र का, तो सबसे पहले पीठ में खंजीर खोपने का काम तो शरद पवार जी ने किया। गायकवाड़ ने क्या किया? महेश गायकवाड़ को वो आप उसके बारे में बाद में बात करेंगे। गोली चलाई ना, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर बीजेपी के लोगों एमएलए को किसको यकीन आएगा कि शरद पवार जी के ऊपर कोई अन्याय करता है? देखिए, तटकरे का वहां पर जमता नहीं है भरत गोगावले से, हाँ, छगन भुजबल जी का जमता नहीं है सुहास कांदे से। तो मुझे बताइए, कांग्रेस का किसके साथ जम रहा है? कांग्रेस बहुत अच्छा चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे, लोगों को भारत जोड़ो कर रहे, और यहाँ पर दूसरी ओर कांग्रेस छोड़ो, उनके जो अलायंस पार्टनर है, और आप कहते हैं बहुत मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। मुझे गुजरात को मुबारक हो मजबूती भाई। कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की। अरे भाई, ये 10 सेकंड से हमारी पार्टी टूटी और बीजेपी की वजह से टूटी, इसके लिए हमें बहुत दुख है। लेकिन मनीषा जी को उनकी पार्टी टूटी, इसका दुख नहीं है। क्या बात है? अरे गोली चली, हमको गोली चली उनके काउंसलर पर, पार्टी हमारी और मजबूत बनी है, पार्टी हमारी और मजबूत बनी है। इसका ये सुना कि जब ग्राम सभाएं हुई, महाराष्ट्र के नतीजे आपको सारे जो ग्रामीण भाग में इलेक्शन हुए, तो हमारा जो महाराष्ट्र की चर्चा हो रही, इसलिए मैंने ये सारे नाम लिए। ठीक है, ये कहते सब चंगासी, लेकिन यहाँ सब नंगासी। मैंने तो उदाहरण दे दिए भाई। सप्रा जी, आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है। महाराष्ट्र के नतीजे आपको खुशी दे रहे हैं, लेकिन गुजरात पर जरा नजर डालिए। बगल वाला राज्य है, उसके नतीजे भी आपको चौंका देंगे।
2014 से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। जरा हम गुजरात के नतीजे भी देख लेते हैं। गुजरात में जब हमने देश का मिजाज जानने की कोशिश की 2014 और 2019 दोनों ही समय पे भारतीय जनता पार्टी ने 26 में से 26 सीटें वहां पर जीती थी। वहां पर तो डबल वहमी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्यमंत्री कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में हारा नहीं पाई थी। 6 चुनाव से लगातार बीजेपी की सत्ता वहां पर बनी हुई है।